जी, हम यहाँ कौमी असम्बली में मौजूद हैं और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी हुआ है। जुम्मे को शाम को 5 बजे अब ये इजलास होगा। आज कौमी असम्बली का इजलास जो था, वैसे तो तवक्का ये थी कि कौमी असम्बली के इजलास के अंदर सूरत हाल हंगामा खेज़ रहेगी और पिछले दिनों जो सूरत हाल 2 दिनों तक कौमी असम्बली के अंदर रही, तो नताइज यही थे कि आज भी सूरत हाल वैसे ही हंगामा खेज़ रहेगी। लेकिन आज जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो देखा गया कि इमरान खान की वो तस्वीर या पम्फलेट तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले जो लाए थे, वो आज वो नज़र नहीं आ रहे थे। ना उनके पास बैनर थे, ना इमरान खान की तस्वीर थी, ना इमरान खान के मास्क थे। आज माहौल कुछ इस तरह का नज़र आ रहा था कि शायद स्पीकर के चैम्बर में या मामला तय हो चुके हों कि बोलने की जो रिवायत है वो कैसे डाली जाए या किसको किस जगह पे बात करने की इजाज़त हो। तो बिलावल भुट्टो साहब ने जैसे ही बात करने की शुरुआत की तो असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर और तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब से दरख्वास्त की कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि उनके सदारती उम्मीदवार हैं, उनके घर में कोयटा के अंदर एक वाक़या हुआ है, तो उनको बोलने की अगर 2 मिनट इजाज़त दी जाए। तो बिलावल भुट्टो साहब बैठ गए और महमूद खान अचकज़ई को बोलने की इजाज़त दी। तो स्पीकर अयाज सादिक साहब जो थे वो बिलावल भुट्टो साहब से मुखातिब हुए कि बिलावल साहब, फ्लोर तो आपको दिया था, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब बोलते हुए अयाज सादिक साहब से कहने लगे कि महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ जो कुछ हुआ है, हम उस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। सदारती जो इंतखाबात हैं, सदारती इंतखाबात को तकरारी न बनाया जाए। जिसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने खुद ही कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब अगर खिताब करें तो उसके बाद मैं खिताब करता हूँ। तो एक अच्छी रिवायत थी। महमूद खान अचकज़ई साहब जब खिताब करने लगे तो खिताब में वो बुनियादी तौर पे बहुत सारे और मामलात जो थे वो भी ज़ेर बहस लाए, और जब मामलात ज़ेर बहस आने लगे तो फिर अता तारड़ और मुस्लिम लीग नवाज़ के बाकी जो मेंबरान थे, उनका भी ये कहना था कि ये तो मामलात कहीं और जा रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ आर्डर नहीं है, या ये वो 2 मिनट वाली तकरीर नहीं है, जो वाक़या हुआ है उस पर बात की जाए। लेकिन वो नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और फिर उनके बयानी की बात कर रहे थे, वोट को इज़्ज़त दो की बात कर रहे थे, जिस पे फिर एक हंगामा खेज सूरत हाल पैदा होने की एक सूरत पैदा हुई। लेकिन बाद में बहरहाल महमूद खान अचकज़ई ने जब अपनी बात मुकम्मल की तो फिर फ्लोर जो है वो बिलावल भुट्टो को दे दिया गया। बिलावल भुट्टो ने अपना ख़िताब शुरू किया, तो उनका ख़िताब जो था वो बड़ा पसंद किया जा रहा था कि वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ चेयरमैन की हैसियत से नहीं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक लीडर की हैसियत से और कौमी असम्बली के अंदर जो एक सीनियर सियासतदान होता है या बड़ा जहन कह लें, वो एक तकरीर करते हुए नज़र आ रहे थे। और उनका ये कहना था कि मैं बुज़ुर्गों को भी दरख्वास्त करता हूँ और यहाँ पर जो नौजवान हैं उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ। स्पीकर ख़ास तौर पे असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर रहे थे, उनसे भी वो बार बार मुखातिब हो रहे थे कि आए मिल के इलेक्शन के हवाले से भी हम यहाँ पे बात करें, मुफाहमती पॉलिसी के हवाले से बात करें। लेकिन जब बिलावल भुट्टो साहब ने यहाँ आके ये बात की कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं हैं, तो जमशेद दस्ती जो दूसरी तरफ यानी तहरीक इंसाफ की साइड पे थे, उनका ये कहना था कि आपको वैसे होना चाहिए था वफाकी काबीना में। तो बिलावल भुट्टो साहब ने उनको जवाब दिया कि आप आ जाएं भाई, तो फिर हम भी आ जाते हैं। ये सूरत पैदा हुई, तो फिर थोड़े से तालियां भी बजी, डेस्क भी बजे, लेकिन सूरत हाल बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी कहा कि मेरे जो जियाल हैं वो शहीद हुए इलेक्शन के दौरान, उनके नाम भी लिए। लेकिन सूरत हाल बिलावल भुट्टो जब बात कर रहे थे और बिलावल भुट्टो ने साइफ़र का मामला उठाया, बिलावल भुट्टो ने फिर इमरान खान के और मामलात भी उठाए, जो कि बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना था कि उमर अयूब ने जो अपनी तकरीर के अंदर बातें की थी तो उनका जवाब देना, क्योंकि वो मुखातिब हुए थे पीपल्स पार्टी को। तो वहाँ पे जाके आज सूरत हाल ऐसी लगी कि जो पिन ड्रॉप साइलेंट था बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर के वक्त, वो अचानक जमशेद दस्ती की बात से, यानी जमशेद दस्ती ने बिलावल भुट्टो से मुखातिब होकर कहा कि आपकी पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है, पीपल्स पार्टी की तारीख है। और जब वो बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर के दौरान बात कर रहे थे, उनको इंटरप्ट कर रहे थे, तो फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी कह दिया हू द हेल आर यू, जिस पे फिर हंगामा हो गया। फिर वो सारे तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे वो सारे आ गए डाइस पे, और डाइस पे आके उन्होंने हंगामा किया।
बिलावल भुट्टो साहब के जो मेंबरान थे वो भी फिर उनके सामने आ गए। सूरत हाल इतनी ख़राब लग रही थी कि बिलावल भुट्टो ने भी जब तकरीर की तो वो तकरीर भी शहबाज शरीफ की कल वाली तकरीर की तरह हो गई थी कि उनको मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ देते नज़र आए अपने मेंबरान। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर मुकम्मल की और जो नारेबाजी की सूरत हाल थी और जो डाइस का घेराव था तहरीक इंसाफ के मेंबरान का, वो बदस्तूर जारी रहा। लेकिन इस दौरान ये सूरत हाल भी नज़र आई कि जो आमिर डोगर थे PTI के, असद कैसर जो उनके थे, अली मोहम्मद ख़ान उनके थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से बार बार उनसे मज़ाकरात भी चल रहे थे। स्पीकर के साथ भी मुखातिब हो रहे थे, एजाज जकरानी और पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत थी नवीद कमर और बाकी, तो उनसे भी वो मज़ाकरात करके एक हल पे निकले थे कि अगर ये जो अल्फाज हैं बिलावल भुट्टो साहब वापस ले लें तो फिर तकरीर जो है वो जारी रखें। यही सूरत हाल स्पीकर अयाज सादिक जो है उनसे मुखातिब हो रहे थे, तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं खुद कहता हूँ कि मेरे अल्फाज ये आप एक्सपंज कर दें। जिसके बाद ये तकरीर शुरू हुई बिलावल भुट्टो साहब की। और बिलावल भुट्टो साहब ने वैसे डाइस पे जब घेरा हो रहा था, तकरीरें हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी, तो अपनी तकरीर मुकम्मल कर चुके थे। तो बहरहाल आज ये सूरत हाल ऐसी लगी कि कल हम ये कह रहे थे कि कल का जो शो था वो तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ साहब की पार्टी के दरमियान था। गो नवाज गो के नारे थे, गो न्याजी गो के नारे थे। तो हम ये महसूस कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे इस सारे सिलसिले के अंदर जो है वो एक वोट की हैसियत की तरह नज़र आ रही थी। लेकिन आज का जो शो था वो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान का दिन था, यूँ कह लें। आज गो जरदारी गो के नारे थे और गो न्याजी गो के जो नारे थे वो फिर यानी आज का मैच जो था जिसको आप कह लें वो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान नज़र आ रहा था। तो ये सूरत हाल आज थी। लेकिन फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM से उनका ताल्लुक़ था, वो जब खिताब करने आए तो फिर उनके साथ भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि तहरीक इंसाफ ने नारे लगाना शुरू किए और फिर नारेबाजी की ऐसी सूरत हाल हुई कि पहली मरतबा लगा कि शायद झगड़े की सूरत हाल पैदा हो। लेकिन बहरहाल वहाँ पर भी जो तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत कह लें, तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने इनको अपने यानी मेंबरान को और फिर MQM के जो मेंबरान कुछ मौजूद थे वो उनको फिर कवर करने की कोशिश की। इसी दौरान बिलावल भुट्टो साहब क्योंकि असम्बली से निकल गए थे, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भुट्टो केस था, तो पीपल्स पार्टी की तकरीबन क़यादत या मेंबरान वो सारे बाहर चले गए थे। तो वो जब बाहर चले गए थे तो यहाँ पे मेंबरान मौजूद नहीं थे, लेकिन नफीसा शाह साहिबा और बाकी जो कुछ मौजूद थे वो फिर सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि जब बैरिस्टर गौहर को फ्लोर दिया गया तो बैरिस्टर गौहर दोबारा जो है वो पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो नफीसा शाह और बाकी जो उनके मेंबरान कुछ मौजूद थे फिर वो उठे और उन्होंने सख्त किस्म की मज़ामत करने की कोशिश की, यानी उनको रोकने की कोशिश की। तो ये सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन बाद में बैरिस्टर गौहर ने भी अपनी तकरीर मुकम्मल की। पीपल्स पार्टी के मेंबरान, चंद मेंबरान यहाँ पे मौजूद थे, बाकी सारे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। इसी दौरान सरदार अख्तर मेंगल ने तकरीर की और सरदार अख्तर मेंगल जो है जब तकरीर कर रहे थे तो अयाज सादिक साहब उस वक्त चेयर नहीं कर रहे थे, गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर जो थे वो चेयर कर रहे थे। और उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के बाद सरदार अख्तर मेंगल को जब फ्लोर दिया तो सरदार अख्तर मेंगल के खिताब के दौरान सूरत हाल पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह नज़र आई। लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने भी फिर तनकीद की कि जो जहाँ सूरत हाल है, लेकिन बलूचिस्तान की सूरत हाल का जो बयानिया सरदार अख्तर मेंगल साहब का था वो जब बयान कर रहे थे तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर नारेबाजी या तालियां, उनके हक़ में तालियां बजा रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब मौजूद नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब भी उसी वक्त चले गए थे। वैसे शहबाज शरीफ असम्बली हाल के अंदर तब दाखिल हुए थे जब बिलावल भुट्टो साहब को फ्लोर बात करने के लिए स्पीकर साहब ने दिया। जैसे ही बिलावल भुट्टो साहब तकरीर करने का आगाज़ कर रहे थे तो शहबाज शरीफ भी इंटर हुए और फिर दोनों ने हाथ भी मिलाया था। तो सरदार अख्तर मेंगल साहब ने अपने खिताब के वक्त ये कहा कि मेरा बड़ा भाई असद मेंगल साहब जो थे उनको जब पहली मरतबा मिसिंग के तौर पे उठाया गया था बलूचिस्तान से तो फिर मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल ज़िया आए और जनरल ज़िया ने आके कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ ये बड़ा केस है, अगर आप चाहें तो हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ ये केस असद मेंगल साहब का लगा सकते हैं। तो सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब ने जनरल ज़िया को ये कहा कि ये हम हक़
नहीं दे सकते जनरल ज़िया को, या अपना कंधा नहीं दे सकते जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ केस चलाने का। तो ये सूरत हाल बनी रही। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर, जैसे कहें बलूचिस्तान के बयानी के हवाले से, वो करते नज़र आए। ये समझाने की कोशिश की कि ये जो धांधली का मसला है बाकी इलाकों में मुख्तलिफ है, लेकिन बलूचिस्तान में बहरहाल एक सूरत हाल मुख्तलिफ है। आपके यहाँ 45, 47 का मसला है, हमारे यहाँ 144 लगा हुआ है। हमारा मसला कुछ और है। सरदार अख्तर मेंगल की तकरीर के बाद शेर अफगन को जब फ्लोर दिया गया, तो उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पे ख़वातीन जो अरकान थी, उन्होंने कहा कि हमें बात करने की इजाज़त दी जाए। शगुफ्ता जुमानी ने कहा कि अगर आप फ्लोर इनको देंगे तो फिर हम कोरम पॉइंट आउट करेंगे। तो कोरम पॉइंट आउट तो वैसे नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम कोरम पॉइंट आउट करेंगे। तो फिर अपोजिशन से, यानी तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि कैसी हुकूमत है कि खुद ही कोरम पॉइंट आउट कर रही है। तो कोरम पॉइंट आउट अभी किया नहीं था, लेकिन इसी दौरान डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब जो थे, वो सूरत हाल को संभालने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया। जुम्मे 5 बजे तक ये कौमी असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी हुआ। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज का शो जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान तलख कलामी की सूरत में, और ख़ास तौर पर वो भी तब जब बिलावल भुट्टो साहब मीसा के जमहूरियत की बात कर रहे थे और दावत देते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन सूरत हाल जमशेद दस्ती की तकरीर के जमशेद दस्ती की इंटरप्ट जब वो करते हुए नज़र आए बिलावल भुट्टो को, तो उसके बाद सूरत हाल वो मीसा के जमहूरियत हो, मीसा की मैशत हो, वो तलख कलामी तक चली गई। बहरहाल अब ये इजलास जो है जुम्मे तक मुलतवी हो चुका है।